हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मन में कई क्वेश्चन आपके सामने मचल रहा होगा, है ना। बाकी हम लोग देख भी लेंगे डाटा में, क्योंकि देखिए आज मार्केट जब हम लोग 246 पे छोड़ दिए थे और वहीं पर ही मार्केट रहा। और एक बार तो ऊपर आया था, ऊपर तो आया था एक बार, हमको भी लगा कि 330 के ऊपर बंद हो गया क्या, लेकिन वापस से धड़ाम से नीचे आ गया और 250 पे बंद हुआ। तो ये सही है कि मार्केट ने लोअर लो नहीं तोड़ा, हायर हाई बनाया। हाँ, क्लोजिंग लेवल में पिछले क्लोजिंग से डाउन क्लोजिंग दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट कमजोर है, मार्केट ठीक है ना। ये चीज पहले से ही हम डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि मार्केट ठीक है, मार्केट कमजोर नहीं है। अब इन सबके बीच जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो ठीक है चल रहा था, बाद में थोड़ा अप होकर बंद हुआ। उसमें सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसने किया, तो एचडीएफसी बैंक ने, जो कि हमने उसी समय आप लोगों को फाइंड आउट करके बता दिया कि भैया 2.5% डाउन होके और लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा रिकवरी हुआ, नहीं तो डाउन ही बंद हुआ। ठीक है, चलो जी। तो ये मोटा मोटी कारण था। अब इन सब कारण के बीच में जो सबसे बड़ा कारण था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूज का इम्पैक्ट भी था। तो आप बोलोगे कौन सा न्यूज, रसिया यूक्रेन का न्यूज? तो नहीं नहीं, रसिया यूक्रेन नहीं भैया, तो वेनेजुला ना ना। वेनेजुला को आपको पता है ना कि ट्रम्प काहे लिया है, उसको कोई मतलब नहीं है वेनेजुला में कौन है क्या है, ड्रग्स व्रग्स उस सब कहानी है। उसका मेन मुद्दा था कि वहाँ का तेल हथियाना था और उसने हथिया लिया। रसिया यूक्रेन का युद्ध से ट्रम्प को कख मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। आज देखिए टैरिफ, पूरा वर्ल्ड टैरिफ के आगे उसने सब सेटल हो गया। भारत ही उसका काहे मतलब दिमाग में चढ़ा हुआ है कि नहीं भारत 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 है। भारत ने कोई भैंस खोल दिया है? तो वही चक्कर, वो जानता है कि भारत कंजम्पशन के मामला में सबसे मतलब बड़े में है। मतलब इससे मतलब बड़ा मार्केट कहाँ जाएगा, चाइना और भारत, ये दो तो जबरदस्त है। तो यहाँ तो अगर भारत में अगर उसका नहीं चलती रहा तब तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो वो पूरा फोकस किया हुआ है कि भारत को हम तेल बेचे। ठीक है, अब इसके लिए वो रूस को बोल रहा है कि तुम रूस से बंद करो, भारत को बोल रहा है और आरोप लगा रहा है कि फंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है रसिया यूक्रेन डूबे मरे नहीं, वो बस चाह रहा है कि भारत मेरे से तेल खरीदे और वो तेल महंगा दाम पे दे और भारत को हम मतलब एक तरह से इकोनॉमिक फंसा के रखें। अब भारत उसे ले नहीं रहा है, भारत पूरा तेल ले रहा है किससे, रसिया से। और रसिया से ले रहा है तो कोई वहां पर डॉलर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है भारी मात्रा में। जितना मतलब गैलन तेल भारत का, मतलब समझ रहे ना, पूरा तो रसिया से ही कवर कर रहा है और रसिया से कवर कर रहा है तो वहां कोई डॉलर का नामो निशान नहीं है। तो डी डॉलराइजेशन के लिए वो ऐसे ही मतलब हो ही जाएगा इसी, क्योंकि भारत और चाइना जो भारी मात्रा में रसिया से जब चाइना तेल लेता है तो डॉलर भी लेता है, वो अपना युआन में लेता है, वो अपना जिसमें लेना लेता है वो अपना रूबल, और उधर युआन भारत के साथ चलता है तो रूबल और रुपया। तो ये तो चल रहा है और इतना बड़ा जो पैसे का गेम जिसमें डॉलर में कमाई होता था वो साफ गिर गया। इस चीज को अमेरिका अच्छी तरह से समझ रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है कि तुम रसिया से बंद करो। जैसे रसिया से तेल बंद करेगा, दूसरा देश से लेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, उसका धंधा चल देगा, उसका डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है अमेरिका को, और इस चीज को अमेरिका समझा है। अब इसको खत्म कैसे करें? अब इसको डायरेक्ट नहीं ना बोलेगा कि ए टैक्स दो, ए भारत टैक्स दो, नहीं बोलेगा। तो इसने यूक्रेन का सहारा लेके भारत को घेरना शुरू कर दिया है फिर से, और अब थोड़ा सा तेज होके। नहीं तो बताइए 50% महाराज कौन टैरिफ है, किस देश पे टैरिफ है, किस देश पे टैरिफ है, और भारत फिर भी टिका हुआ है। भारत टिका हुआ का है, काहे टिका हुआ है? भारत इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसको रसिया से तेल सस्ता मिल जा रहा है, इसलिए भारत टिका हुआ है। क्योंकि अगर अमेरिका से तेल लेंगे, अमेरिका कल बोलेगा नहीं हम तो $70 में देंगे, नहीं हम तो 70 में नहीं, हम तो $100 में देंगे। अरे तो कंगाल कर देगा। और रसिया के साथ जो है ये मजबूत वाला अलायंस है, इसीलिए भारत टिका हुआ है। और ट्रम्प जो है अभी यहाँ पर दादागिरी भारत के साथ कर रहा है, मतलब जबरदस्ती कर रहा है। मतलब नहीं, मतलब बोलता है नहीं तुमको लेना पड़ेगा, तुम बंद करो। लिखा भी है, लिखा भी है ट्रम्प ने। ट्रम्प का नया धमकी दिया है, क्या रूसी तेल आयात रोकने से भारत पर अमेरिकी दबाव कम होगा? जब अब स्पष्टता, ट्रम्प के टैरिफ की चेतावनी को कांग्रेस ने मोदी का मजाक उड़ाया। सही बात है, विपक्ष है तो उड़ाएंगे उड़ाएंगे मजाक। मोदी साहब गए ट्रम्प से गला उला सलाम मिले, अब बाद में ट्रम्प ने मतलब मोदी साहब पे ही लपेट लिया। मोदी नहीं, कोई भी रहता तो ट्रम्प लपेटा। अब ये है कि मोदी साहब है तो थोड़ा खेला कर दे रहे हैं, इधर का उधर गोटी बैठा दे रहे हैं। दूसरा कोई रहता तो साफ है नतमस्तक हो जाता, और आज तक तो नतमस्तक हुआ ही है, नया क्या है इसमें। ट्रम्प का दावा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, सुनिए। और उन्होंने सीनेटर के इस दावे का समर्थन किया है कि भारत, अब इसके बाद देखना पड़ेगा क्या है, मतलब रूसी तेल को भारत कम करके हमेशा मीटिंग में बोल रहा है कि हम, हाँ वही है डाउन। भारत यही बोल रहा है हर मीटिंग में कि भाई हमने, कोई भी मीटिंग हो रहा है तो बोल रहा है कि हमने रूसी तेल कम कर दिया है, आपूर्ति कम की है, तो हम लोग पर टैरिफ जो 25% है वो हटना चाहिए बोल के भारत इस चीज को बोल रहा है। ट्रम्प बोल रहा है ना रे तुम समझ नहीं रहे, टैरिफ का चक्कर नहीं है, हमारे से ही तेल लो तुम, अब पूरा लो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो भारत, तुम तेल कम करो, ये करो, उससे कोई मतलब नहीं, तुम हम ही से तेल लो। क्योंकि भारत का जो कंजम्पशन है ना, पूरा वर्ल्ड सोचता है कि भारत हमसे भटक मत जाए। ठीक है, ये कारण है। और
अभी क्या है, पीएम मोदी को पता था कि मैं खुश नहीं था रूसी तेल जो भी है को लेकर ट्रम्प ने जो नवीनतम चेतावनी दी कि बोला हम और टैरिफ लगाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक है भाई, अब काबू नहीं आ रहा है और अभी वेनेजुला पे उसने इस तरह का काम किया भाई, इस आदमी का तो दिमाग अभी सातवें आसमान पे होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम अब ये क्या है, भारत के साथ कोई ना कोई नया गेम करेगा। अब आप बताओ, ये करना ही करना है क्योंकि भारत उसका बात सुन नहीं रहा है, भारत तेल रसिया से लिए रहा है और अपना देश को मजबूत से खड़ा कर रखा है, तो भाई लाठी तो देगा ही देगा। तो उन सभी गले मिलने से कोई खास फायदा नहीं हुआ, अगला ने बोला है तो ठीक है, कांग्रेस ने भी, हाँ तो इतना तो हक बनता है विपक्ष का कि सरकार को भाई बोले भाई आप गले सले मिले, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ट्रम्प, तो काहे नहीं ट्रम्प मान रहा है, तो ये तो विपक्ष का बिल्कुल सही जेन्युइन बात है। तो आप उनको माय डियर फ्रेंड मत बोलिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प बोलिए, जो कि आप बाद में बोलने लगे, पहले माय डियर बोलते थे, अब आपको पता चल गया, तो अब आप, हालांकि जो है वही है ना कि एक आदमी है कि बताया गया है कि इधर से मत जाओ, इधर से जाओगे तो कीचड़ लग जाएगा। तो बहुत आदमी क्या है कि जो पहले से है उसको सुन के समझ के नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ढीठ होते हैं, या बोलिए कि जिज्ञासु भी होते हैं कि नहीं एक बार देख लेते हैं क्या कीचड़ लगता है, अगर लगता है तो हम थोड़ा साइड हट जाएंगे। तो एज इट इज हमारे पीएम साहब वो जानते थे कि भाई, पता था उनको कि दोगला तो है अमेरिका, ठीक है, इसीलिए फिर भी गए, बोले नहीं एक बार चलते हैं, एक बार मौका देते हैं, जिस तरह पाकिस्तान को भी मौका दिए थे, तो एक बार मौका दिए, लेकिन देखे कि सही में जो पहले का जो कहा गया वो गलत नहीं है, तो अब साइड हो गए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है, हर आदमी को थोड़ा तो समझने में टाइम लगता ही है और हर नेता हर चीज को अपने हिसाब से ही समझना चाहेगा, दूसरे के हिसाब से तो नहीं ना समझना चाहेगा, सॉरी। तो इस हिसाब से अपना जो पीएम साहब है बिल्कुल सही है कि भाई देखो, हम कहीं कहावत पे नहीं सुनते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि क्या सही में अमेरिका ऐसा दुबला है ऐसा बेहुदा है, तो भाई देख लिया, अब इनका आँख खुल गया है। अब इन पे थोड़ा सा विपक्ष भी तंज मार रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है कि हम बोल रहे थे आपको, आप सुने नहीं, तो ये ठीक है, ये जेन्युइन है, बिल्कुल विपक्ष का कहना सही है। अब भाई साहब मोदी साहब के सामने बड़ा मतलब एक वो सिचुएशन आ गया है, और मैं जानता हूं ये प्रधानमंत्री साहब को, अभी तक मैं जानता हूं कि जब जब संकट आया है ना भाई साहब, ये व्यक्ति एक अच्छा डिसीजन निकाल के रखा है। 50% को डिलाई करने के लिए कुछ नहीं किया, एक वर्ड नहीं बोला, भाई साहब जीएसटी काट दिया, हो गया 50% साइड हट गया, मार्केट नहीं गिरा, ठीक है। तो ये बंदा जो है ना कर सकता है। अब क्या करेगा नहीं करेगा सब चीज हम ही को पता रहता तो हम ही प्रधानमंत्री बन जाते। आप ही बताइए, क्या करेगा नहीं करेगा सब चीज हम ही को पता रहता तो हम ही प्रधानमंत्री बन जाते। नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है ये, मतलब ठीक है, विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष का बोलना अपना काम, वो जेन्युइन है, वो विपक्ष रहना भी जरूरी है, विपक्ष का बोलना भी जरूरी है, विपक्ष का विरोध करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर एक तरफा हो जाएगा ना, फिर वो ठीक नहीं है। तो विपक्ष का जिंदा रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं प्रधानमंत्री साहब को, इतना मेरा विश्वास है कि इस संकट के घड़ी में वो जरूर कुछ करेंगे। अरे जब कुछ नहीं हुआ तो पुराना ही पटरी पे वंदे भारत दौड़ा दिया और रेलवे का कायाकल्प कर दिया है, समझ रहे हैं। मतलब देश में कुछ नहीं हुआ तो भाई कचरा चुनने लगे और देश एक स्वच्छता अभियान में जुड़ गया। भाई साहब आप मान के चलो ये व्यक्ति मामूली नहीं है, और ये ट्रम्प को ना उसके अंदाज में जवाब नहीं देगा। जिस तरह एक साल से ट्रम्प बोल रहा है कि तेल बंद करो, मोदी जी कुछ बोलिए नहीं रहे, हाँ कर रहे हैं, इग्नोर, जिसको हम लोग क्या देसी भाषा में बोलते हैं अंठियाना, इग्नोरेंस, बोल रहा है ट्रम्प, हाँ 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 कर रहे एकदम, अभी हम कर दे रहे हैं, बस हो गया कर दिए, धीरे से बोले चलते रहो तुम लोग। तो ट्रम्प का मेन कारण है कि उसका डॉलर में कमाई नहीं हो रहा, इसलिए उसका डॉलर मजबूत नहीं हो रहा। भारत, चाइना जैसा दो देश रसिया से तेल ले रहा बिना डॉलर का, बाप रे बाप, आधा पूरा पूरा दुनिया का आधा जीडीपी के बराबर इन लोगों का खरीदारी होता है। तो कहाँ है, इसीलिए ट्रम्प जो है ना अंदर से भीतर गुन्ना बना हुआ है। देखिए क्या होता नहीं होता है। तो आज भारत का जो मार्केट था, ये सब जो अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट आने लगा, तो इस कारण से थोड़ा सा माहौल में गड़बड़ाई और थोड़ा सा उधर बिकवाली हो गया, तो इस कारण से थोड़ा सा टानाटनी मार्केट खींच लिया। बाकी मार्केट ठीक है, मार्केट ठीक है, कोई खराब नहीं है। तो एक तरफा से सब में दबाव आ गया, तो बढ़िया है। हम लोग ने तो आज कई जगह प्रॉफिट भी बुक किया, मैं बोला यार बुक कर लेते हैं। तो निफ्टी 0.30 फिर थोड़ा सब गिरा है। ब्रॉडर मार्केट में देखें तो मजबूत कौन सा रहा है, इंडिया विक 6% मजबूत रहा है। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप हल्का हल्का ही मजबूती, 250 हल्का हल्का ही मजबूती लेके चले हैं। और गिरावट में देखिएगा तो 100-200 बस ठीक है। नेक्स्ट सेक्टोरियल में सबसे ज्यादा गिरावट किस सेक्टर में आया, तो आईटी। ये स्वाभाविक था कि आईटी गिरेगा, 100% स्वाभाविक था, और इसीलिए दबाव आया, क्योंकि अब ट्रम्प क्या करेगा, H1 वीजा भी कुछ करेगा, चाहे जो करेगा, अब ट्रम्प क्या करेगा हम लोग को थोड़ी बताएगा भाई, वही बात है। ऑयल एंड गैस दोनों पे दबाव आना एकदम। अब इसके बीच में देखिएगा फार्मा निकलेगा, फार्मा देखिएगा फट से निकलेगा इसके बीच में। तो फार्मा में ऑलरेडी पोजीशन है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम देखे नहीं है, वो देख लेंगे। रियलिटी देखिए 2% मजबूत है, कंज्यूमर एफएमसीजी भी ओके ओके है, तो ठीक है, केमिकल मेटल उटर बढ़िया है। तो अदर इंडेक्स में देखें तो टूरिज्म बेचारा पिटाया, तो हम टूरिज्म को भी साइड किए। और आज हमने भी थोड़ा सा बिकवाली कर लिया। बिकवाली क्या, जो फालतू पतला जो पतला बोलते हैं, जो कमजोर सेक्टर सब नहीं है, जैसे टूरिज्म, रेल, ये सब छोटा छोटा सेक्टर, इसमें हम बोले यार थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं,
है, जब सब वापस चलिए जाएगा, समुद्र का लहर आया, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, हमको पता आएगा, लेकिन थोड़ा-सा आया तो ले लेते हैं, जितना बार आएगा उतना बार, समझ रहे हैं ना? तो उसीलिए। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है मार्केट, डरने घबराने की बात नहीं है, गोल्ड सिल्वर अपना मजबूती लेके चल ही रहा है और डॉलर में थोड़ी-सी मजबूती तो आई है और रुपया का कमज़ोर होना भी एक एफआईएस को थोड़ा-सा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण भारत के केस में आप जान जाइए कि जो हम लोग डॉलर के साथ नहीं ना कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उसको पिन कर रहा है और उसी के लिए वो बेचैन है कि भारत काहे नहीं, करवा भारत को, इसीलिए वो बेचैन है। चलिए आशा करता हूँ कि पूरा मार्केट का व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।